और खबर रोहतक से है। रोहतक में नशेड़ी पति ने घर को आग लगा दी, जिसमें पत्नी और 3 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। 2 साल की बेटी भी जली है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के बाद पति मौके से फरार हो गया। रोहतक के सलारा मोहल्ले की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर नशेड़ी पति ने घर में आग लगा दी, जिसके बाद पत्नी और 3 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। 2 साल की बेटी की भी यहां पर जलकर हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो रोहतक के सलारा मोहल्ले की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर नशे ने एक घर को खत्म कर दिया है। नशेड़ी पति ने एक घर को आग लगा दी, जिसमें पत्नी और 3 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ पूरी घटना? देखिए, आज तड़के तकरीबन 3:30-4 बजे की घटना है और सलारा मोहल्ला में जो घर में आग लगी है, बता रहे हैं कि जो घर का मुखिया था वो नशे का आदी था और उसी ने अपने घर के अंदर आग लगाई है, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई और एक बेटी बुरी तरह से झुलस गई और जो बड़ी बेटी थी उसकी भी मौत हो गई है। और जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया था कि रात को की आवाज आई थी और घर में जब आग लगी तो पता लगा कि जो मकान मालिक है, घर का मुखिया है, राजेश नाम का शख्स है, वो घर से भागता हुआ, गाली गलौज करता हुआ घर से भाग गया था, फरार हो गया था। और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि उसी ने घर में आग लगाई है। फिलहाल जो बच्ची है घायल, 2 साल की उम्र है उसकी, राधिका नाम है, उसको पीजीआई रोहतक ले जाया गया है। काफी क्रिटिकल है उसकी स्थिति, लेकिन माँ और बेटी उन दोनों की मौत हो चुकी है। जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खौफनाक वारदात, जहां पर पति ने नशे की हालत में, कहा यह जा रहा है कि घर में आग लगा दी, जिसमें पत्नी और 3 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहीं 2 साल की एक दूसरी बेटी भी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। कोरोना संकट गौवंश के लिए खतरा बन रहा है, काल बन रहा है। पानीपत में भूख के कारण 80 गायों की मौत हो गई है। गौशाला के वक्त पर में जो चारा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। गौशाला में क्षमता से ज्यादा ही गायों को रखा गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भूख की वजह से कई गौवंश की यहां पर मौत हो गई है। 1100 की क्षमता है, लेकिन 1800 से ज्यादा गायों को यहां पर रखा गया था। चारे की कमी के चलते जो है गाय भूख की वजह से मर गई। वक्त पर चारा नहीं मिला, न खाना पानी मिला, जिसके बाद 80 गायों की यहां पर मौत हो चुकी है। सुमित भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ अपडेट? जी, कुछ मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। लॉकडाउन के दौरान का यह मामला है। करीबन 80 गायों की जो है मौत हो चुकी है, क्योंकि गाय रखने की जो है उसमें गौशाला के अंदर क्षमता बहुत कम है और गाय बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी 80 गायें तकरीबन जो है लॉकडाउन में मौत हो चुकी है। संख्या ज्यादा होने के कारण ही मौत हुई है, क्योंकि संख्या ज्यादा होने के कारण सभी जो गाय हैं उनको समय पर चारा नहीं मिल पाता। जो कमजोर गाय या बीमार गाय होती है वो चारा नहीं खा पाती, इसलिए उनकी हर रोज मौत होती जा रही है। जी सुमित, क्या कुछ अभी तक इसमें कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि क्षमता से ज्यादा यहाँ पर गायों को रखा गया था, ना खाने को मिला, ना पानी दिया गया। जी बिल्कुल, हमारी इस गौशाला के मैनेजर से बात हुई थी। मैनेजर का कहना है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं किया जा रहा, बल्कि जो गाय मर जाती है उनको, गाय को मर जाने के बाद उनको दबाने का भी प्रशासन और सरकार के द्वारा उनके पास कोई स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया, इसलिए उनको अपने ही गौशाला के ग्राउंड में जो गायों को दबाना पड़ता है। अगर बारिश का मौसम होता है तो बारिश आने के बाद चील और कुत्ते जो है उनको नोच भी खाते हैं। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि भूख की वजह से 80 गायों की मौत हो गई, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि 1100 की क्षमता थी, 1800 से ज्यादा गायों को रखा यहाँ पर गया था। गाय के नाम पर सियासत तो बहुत की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानीपत में 80 गायों की भूख प्यास की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर उनके लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।